हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने चैनल महाकांत कॉम्पिटेटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बिहार सिविल कोड के लिए मैथ्स और रीजनिंग। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग पिछले क्लास में मॉक टेस्ट नंबर 3 का रीजनिंग डिस्कस किए थे और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मॉक टेस्ट नंबर 4 का मैथ्स, जिसमें डियर फ्रेंड्स आपको मैथ्स का क्वेश्चन दिया हुआ है 61 से 75 तक। तो आइए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। तो आइए डियर फ्रेंड्स हम लोग सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है डियर? उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं की लंबाई 25 सेंटीमीटर और एक विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर हो। ठीक है भाई, हम लोग समचतुर्भुज एक बनाते हैं। समचतुर्भुज आपको पता होनी चाहिए सर कि समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो पहले फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है भाई, ये विकर्ण भी लिख लेते हैं, एक और दो विकर्ण। तो समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा बराबर होता है। तो इसका अगर परिमाप अगर निकालना चाहते हैं सर, तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है सर? अगर एक भुजा ए हो तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, अर्थात कितना हो जाएगा? 4a हो जाएगा। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अर्थात एरिया अगर निकालना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, है ना, d1 इंटू d2 होता है। तो हमको सर फोकस किस पर करना है सर? ये डायगोनल पर फोकस करना है, डायगोनल ही निकालना है, जिसमें सर एक विकर्ण आपको दे दिया हुआ है कि 1/2 इंटू पहला विकर्ण कितना है सर? कि 14 है, तो 14 दे दिए। हमको दूसरा विकर्ण निकालना है। ठीक है भाई, तो प्रत्येक भुजा 25-25 का, ये भी 25 है, ये भी 25 है, ये भी 25 है, ये भी 25 है। ठीक है भाई, और एक विकर्ण दिया हुआ है। तो एक विकर्ण ये यहाँ से यहाँ तक 14 हो तो हमेशा याद रखना है सर कि समचतुर्भुज में विकर्ण जो होता है वह बराबर बराबर भागों में काटता है। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक अगर 14 हो तो 14 का आधा कितना हो जाएगा सर? 7 तो ये हो जाएगा 7, तो ये भी हो जाएगा 7। ये 7 हो, ये 25 हो, तो ये कितना हो जाएगा सर? 24 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा ट्रिपलेट से? ये 90 डिग्री होता है सर, 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है। ठीक है भाई, तो अगर निकालना चाहते हैं सर ये साइड अगर निकालना चाहते हैं तो कहिए मान लेते ये ए है, ये बी है, ये ओ है। आपको बी ओ निकालना हो या ओ भी निकालना हो तो कर्ण का स्क्वायर 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625 और माइनस आधार का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर 49 और माइनस करेंगे तो 576 आ जाएगा। अब 576 किसका अंडर रूट होता है? 24 का। तो ये यहाँ से यहाँ तक 24 आ गया, नहीं आ गया? और यहाँ से यहाँ तक 24 आ गया तो ये भी तो 24 होगा सर, क्योंकि बराबर बराबर भाग में ये बांटता है। तो बताइए सर कि ये विकर्ण कितना हो गया? 7 7 14, हाँ। और ये विकर्ण कितना हो जाएगा? 24 24 48, तो 48 गुना कर देंगे तो 2 7 14, 8 7 56, 7 चौका 28 और 5 28 और 5 कितना हो जाएगा सर? 33, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका एरिया। ठीक है भाई, जो कि ऑप्शन नंबर सर 61 का सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में तो आ गया डियर फ्रेंड्स? कहीं भी किसी तरह से आपको कोई समस्या, कोई परेशानी? ठीक है भाई, तो याद रखना है सर कि समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है वो क्या होता है सर? 4 इंटू साइड्स होता है और एरिया होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, अर्थात 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। चलिए डियर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है डियर? समझेंगे। साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 5% से हमेशा याद रखना है सर कि यहाँ हम लोग क्या बैठाते हैं? मूलधन को, यहाँ R% को बैठाते हैं और यहाँ टाइम आता है इस स्थान पे और इस स्थान पे क्या आता है सर? इंटरेस्ट आता है, अर्थात ब्याज। सर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही फार्मूला से हम एक टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट को समाप्त करते हैं। जो स्टूडेंट, जो दोस्त हमसे पढ़े होंगे उनको पता ही होगा डियर। ठीक है भाई, मेरा एक ही सिद्धांत है सर कि क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा। जो भाई हमसे स्टार्टिंग से जुड़े हैं उनको पता ही है। ठीक है भाई, तो हमेशा याद रखना है सर कि ये प्रिंसिपल का स्थान होता है, ये रेट का स्थान होता है, ये टाइम का स्थान होता है, ये ब्याज का स्थान होता है। तो प्रश्न में है सर 5% वार्षिक दर से, तो ये इसका स्थान आ जाएगा 5% वार्षिक दर से। हाँ जी, कितने वर्षों में सर? हमको नहीं पता है कितने वर्षों में। 400 रुपया की धनराशि जी, 400 रुपया की धनराशि, राशि का ब्याज 450 होता है, ब्याज यानी इंटरेस्ट 450। तो ये इंटरेस्ट का स्थान है ना 450, तो निकाल दीजिए यहाँ से 0 0 कट गया। अब 5 का 20, 20 से 1 0 कट जाएगा यानी कि 45/2। अब 45/2 का मतलब कितना होता है सर? 22.5 वर्ष आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी।
है भाई, मज़ा तो आ रहा है डियर, समझ में आ रहा है? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते डियर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 63। कहीं सर आपको कोई भी दिक्कत लगे तो हमें कमेंट्स करके बताएंगे सर कि यहाँ हमको परेशानी, यहाँ दिक्कत हो रही है, तो हम सर कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास से कि आपको ये परेशानी ना हो। क्वेश्चन नंबर 63 है डियर, समझेंगे। यदि ए बी सी एक कार्य को 15 दिन, हाँ 20 दिन जी और 25 दिन में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो कुछ नहीं करना है सर, आपको एलसीएम लेना है सबसे पहले। तो 15 और 25 और 20 का एलसीएम, तो सब तीनों में बड़ा कौन है सर कि 25। अब 25 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा सर 75। अब 75 और 20 का लेना है तो 4 पंचे 20, 5 से 75 कट जाएगा। अब 75 चौका कितना हो जाएगा सर 300, तो 300 आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है भाई, तो 15 दूनी 30 यानी कि एफिशिएंसी 20 आ जाएगा, और 20 15 300 और 25 एकम 25 दूनी। ठीक है भाई, एफिशिएंसी आ गया। तो तीनों मिलकर, तो कैसा तीनों मिल जाएगा, ए भी मिल आ जाएगा, बी भी सी भी, टोटल 300 काम को कितने की एफिशिएंसी से काम करेंगे सर के 20 10 30 5 35 2 37 या 10 47 की एफिशिएंसी से करेंगे, तो 300/47 दिन में वो पूरे काम को समाप्त कर देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सर 63 का ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, हम बहुत जल्द ही प्यून और ऑर्डरली के लिए भी प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं। ठीक है भाई, और साथ में ही आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम बहुत ही जल्द क्लास लेके आने वाले हैं। ठीक है भाई, बढ़े सर अगले क्वेश्चन की ओर। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64। देखिए सर, अभी से आप लोग मेहनत कीजिए। अब क्या होता है सर, देखिए एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, सिविल कोड का, चाहे आज हो एग्ज़ाम या 25 दिन बाद हो या 1 महीना के बाद हो एग्ज़ाम, लेकिन एग्ज़ाम सर होना ही है। ये बहुत से स्टूडेंट को दिक्कत क्या होता है सर कि एग्ज़ाम आया बस, जैसे क्या होता है कि झांट बिहार की तरह एकदम ये वो पढ़ने इधर उधर दिमाग को ख़राब करते रहता है। तो इससे अच्छा है सर कि अभी ही सर आप स्थिरता से मन लगा के अभी ही पढ़िए। ठीक है भाई, 4 से 5 घंटा भी सर अगर आप ध्यान अभी रेगुलर अगर पढ़ेंगे तो भी सर बहुत इजीली आपको एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है, साइन 48 डिग्री प्लस थीटा हाँ माइनस कॉस 42 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होगा? तो सर एक फॉर्मूला आपको पता है क्या, हम लोग 10th क्लास में पढ़ते थे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा सेक माइनस डिग्री थीटा कॉसेक थीटा, इस तरह का फॉर्मूला पढ़ते थे। तो कुछ नहीं करना है सर आपको, हम जब 10th क्लास में पढ़े होंगे तो वहाँ बताया गया होगा सर कि जब यहाँ सर ये टर्म अलग अलग हो तो दोनों में से कोई एक टर्म को आप चेंज कर दीजिए। तो कौन सा टर्म चूज करना चाहते हैं सर, हटाना चाहते हैं? हम सब बोल रहे सर इसी को चेंज कर दीजिए। तो इसको चेंज करेंगे तो कहीं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा सर साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा, तो 48 और माइनस थीटा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है सर कॉस थीटा, नहीं होता है? तो कॉस और थीटा के स्थान में क्या आ जाएगा सर बताइए, है भाई? तो 90 में से 48 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 42 डिग्री और माइनस थीटा, ये माइनस भी क्या है सर कॉस 42 डिग्री माइनस थीटा। तो ये दोनों टर्म तो सेम आ गया, तो सेम में से सेम को माइनस करेंगे तो 0 ही ना आएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, समझ में तो आ गया डियर। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? क्वेश्चन नंबर 65 है डियर 2/5 1/3 और 3/7। ठीक है भाई, को का अवरोही क्रम क्या होगा? ठीक है भाई, यानी कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम, एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम। ठीक है भाई, तो ध्यान से सर आप सुनिएगा बात। यहाँ से आप नीचे से छत पे चढ़ेंगे सीढ़ी पे, तो छत पे चढ़ेंगे तो क्या होता है सर
छोटे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, ये हो गया क्या आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब क्या, बढ़ते क्रम में छोटे से बढ़ रहे हैं। अवरोही क्रम मतलब क्या सर, छत से आप उतर रहे हैं, नहीं उतर रहे हैं सर, यानी कि बड़े से छोटा। तो आपको बड़े से छोटा खोजना है। जब भी इस तरह का प्रश्न रहे तो कुछ नहीं करना सर, अंतर देखना है। 2 5 में 3 का अंतर, 1 3 में 2 का अंतर, 3 7 में 4 का अंतर। आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा सर, 4 2 3 का 12 आ जाएगा। और 12 को आपको डिवाइड करना है यहाँ से। देखिए सर 3 चौका 12 तो 4 दूनी 8, 3 चौका 12 तो 4 एकम 3 चौका 12 तो 4 दूनी 8, 2 छक्का 12 तो 6 एकम 6, 4 तिया 12 तो 3 तिया 9 है भाई। अवरोही क्रम मतलब क्या होता है सर, बड़ा से छोटा। तो बड़ा कौन है सबसे पहले, कहिए ये आएगा पहले, यानी ये किससे बना है सर के 3/7 से बड़ा होगा। कौन होगा इसके बाद सर, ये। और ये किससे बना है सर, कहीं 2/5 से, ये भी बड़ा होगा। ये किससे बना है सर, 1/3 से। ऐसा आंसर खोजिए, 3/7, 2/5 और 1/3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को। बढ़े सर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। चलिए समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है डियर, यदि 66 होगा सर, 6 नहीं। यदि त्रिभुज एबीसी में बिंदु सी पर समकोण हो, समकोण मतलब क्या सर, 90 डिग्री। तो ठीक है भाई, एक ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं और ये समकोण ये है सर। तो ये कौन है सर, सी ना है, सी है। तो बच गया क्या सर, कहीं ए और बी बच गया जी। जहां सी डी लंब होता है ए बी पर, ये सी डी जो है, ये सी जो होता है लंब होता है ये ए बी पर, सी डी। और जहां सर ये लंब बनाएगा, जहां ये मिलेगा सर, तो ये हमेशा 90 डिग्री का निर्माण करेगा। ये हमेशा किसका सर, 90 डिग्री का निर्माण करेगा, हमेशा याद रखना है आपको। फिर आगे है सर, एंगल ए 55 डिग्री हो। ये एंगल ए जो है 55 डिग्री दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या पूछा जा रहा है, एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी। ये टोटल एंगल नहीं पूछा जा रहा, सिर्फ ये एंगल ए सी डी ही पूछा जा रहा है, यानी कि ए सी डी ये एंगल। तो आप बताएंगे सर कि ये जहां मिलता है 90 डिग्री का निर्माण करता है, तो ये 90 डिग्री हो जी, और ये 55 हो जी, 5 9 5 14 145 तो हो गया सर यहाँ ये। तो ये कितना बच जाएगा सर, 35 डिग्री। क्यों सर, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 होता है। 180 में ये 90, ये 55, 145 हो गया। तो 180 में से 145 माइनस करेंगे तो कितना सर, 35 डिग्री नहीं होगा, है कि नहीं भाई। जो कि ऑप्शन नंबर सर 66 का सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर सर, समझ में तो आ रहा है। अगर सर आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है तो आप समझिए कि आपको क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं आ रहा है सर। क्वेश्चन को पढ़िए और नोट करते चलिए, आंसर खुद ब खुद आपको दिखने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 67 है 20 प्रेक्षणों का माध्य 22.5 है। तो 20 प्रेक्षणों का माध्य जो है वो 22.5 है। तो योगफल क्या होगा सर, गुना कर दीजिए, डेसिमल हटाएंगे 1 पे 0 0 0, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5 और 2 दूनी 4 450। एक प्रेक्षण को गलती से 25 के स्थान पर, 25 मतलब आप यहाँ प्लस का 25 समझिए। 25 मतलब क्या समझिए सर आप, प्लस का 25। गलती से वो 25 के बदले -25 लिख दिया, तो -25 के रूप में नोट कर लिया गया तथा सही माध्य याद करें। तो सर थोड़ा आप बुद्धि के यहाँ इस्तेमाल करेंगे कि सर वो गलती किया तो 450 आया। क्या गलती किया सर, कि सर उसको जोड़ना था 25, लेकिन वो क्या काम किया सर, 25 घटा ही दिया, है कि नहीं भाई, 25 घटा ही दिया। इसका मतलब सर कितना कमी होगा, तो एग्जैक्ट जो होगा सर कि 25 जो घटाया होगा वो 25 तो 25 चाहिए ही चाहिए, लेकिन 25 तो माइनस भी कर दिया ना सर। इसका मतलब 25 और 25 50 की कमी हो गया, नहीं हो गया कमी 50 का, तो 50 से इसमें ऐड कर देंगे सर, तो कितना आ जाएगा सर 500। और इसका आपको एवरेज पूछा जा रहा है, औसत, तो ये कितना का है सर, 20 का है ना, तो 20 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25। ऑप्शन नंबर बी। बहुत से स्टूडेंट को ये भी समझ में नहीं आया होगा
कि सर 50 कैसे हुआ, फिर ध्यान से समझेंगे सर। उसको 25 बोला गया ऐड कीजिए, लेकिन वो ऐड नहीं किया, माइनस ही 25 कर दिया, तो माइनस 25 करके ना आया होगा सर, माइनस 25 करके आया होगा, तो कहीं 25 इसमें ऐड कीजिए जल्दी से। हाँ सर 25 ऐड कर दिए, कीजिए ऐड 25। हाँ अब फिर आप माइनस भी तो किए हैं 25 है भाई, तो वो भी तो चाहिए 25 जी। तो कितना कमी कर दिया था सर 50 का, तो 50 ऐड कर दिए सर एडजस्ट के लिए, और ये 20 का था तो 20 से डिवाइड कर दिए, आंसर आ गया। ठीक है भाई। अगर सर आप लोग के पास ये बुक उपलब्ध ना हो, ठीक है भाई, अगर आप लोग के पास ये बुक उपलब्ध ना हो तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, महाकांत सर या महाकांत सर ऑफिशियल से जुड़ करके आप फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 68। क्या है 68 है सर, सोहन और मोहन स्कूल से 3.5 किलोमीटर पर आवर 3.5 किलोमीटर पर आवर जी और 4 किलोमीटर पर आवर हाँ की चाल से चलना शुरू करते हैं। यदि वो एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं, जब समान दिशा में चले तो चाल को घटा देते हैं, जब दोनों विपरीत दिशा में हो तो चाल को ऐड कर देते हैं। समान दिशा में चले चाल घटा दीजिए, विपरीत चले ऐड कर दीजिए। अभी समान दिशा में चल रहा है सर तो घटा देंगे, तो 4 में से 3.5 घटाएंगे तो 0.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो कहीं चाल बराबर यहाँ दूरी और नीचे में समय होगा, नीचे में समय, तो दूरी दिया हुआ है 1.5 किलोमीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है कितना समय लगेगा, तो निकाल दीजिए सर, कहीं डेसिमल से डेसिमल उड़ गया, 5 तिया 15, टाइम कितना आ गया सर 3 घंटा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चाल बराबर दूरी बटे समय। हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है डियर, समझेंगे। a + b 5 दिया हुआ है, हाँ, एंड ab 13 दिया हुआ है जी। तो a³ + b³ का मान पूछा जा रहा है सर आपसे। a³ + b³ क्या होता है फॉर्मूला सर, a + b इंटू a² + b² और माइनस का ab। ठीक है भाई, तो कहिए a + b कितना है सर, कहीं 5 तो दिया हुआ ही है हम, और a² + b² हमको चाहिए, और माइनस का ab कितना सर 13 दिया हुआ ही है, यानी कि हमको a² + b² चाहिए। कुछ नहीं करना सर, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो कहीं सर a + b का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है सर फॉर्मूला, कहीं a² प्लस का b² और प्लस 2ab, तो 2ab यानी 13 दूनी कितना हो जाएगा 26, और a + b का होल स्क्वायर कितना है सर, a + b 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, कहीं 25, ये 26 है तो इस साइड में आएगा 26, तो ये a² + b² कितना आ जाएगा मान, -1 नहीं आ जाएगा। तो कहीं सर 5 इंटू -13 और -1 -14, तो 14 5 70, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा सर। ठीक है भाई, मज़ा आ रहा है, समझ में तो आ रहा है डियर। बढ़े क्या अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 70 की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है डियर, समझेंगे। शिव कुमार और दिलीप की वर्तमान आयु, शिव कुमार और दिलीप की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है जी। 11 वर्ष के बाद, 11 वर्ष बाद हो, 11 वर्ष पूर्व हो, कुछ भी हो, आप 11 में साइड में लिख दीजिए सर जी। 11 वर्ष के बाद वो 10:11 हो जाता है, हाँ। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान में शिव और दिलीप की आयु क्या होगा। तो चलिए शिव का निकालना चाहते हैं सर शिव का, तो कुछ नहीं करना सर, ये 11 है ना, 11 से गुना कीजिए। देखिए 11 नंबर क्या आ जाएगा सर 99, और गुना में क्या देते हैं बताइए, जो दोस्त हमसे पढ़े उनको पता होगा। गुना में सर इस दोनों का अंतर कितना, 1 का, फिर नीचे में सर कहीं 10 दाएँ 100, 11 नंबर 99, 199 में अंतर 1 का, 99 वर्ष। दिलीप का सर निकालना चाहते हैं तो कहीं 11 दाएँ कितना हो जाएगा 110, दोनों में अंतर 1, नीचा 10 दाएँ 100, 11 नंबर 99,
99 100 में अंतर 1 का, यानी 110। तो शिव 99 और दिलीप 110 वर्ष के होंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा सर। ठीक है भाई, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को? समझ में आ रहा है डियर? बढ़े क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। क्या है 71? क्वेश्चन नंबर 71 है डियर, दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 6:8 है। दो प्राकृतिक संख्या का रेशियो है 6:8 दिया हुआ है, एंड उसका गुणनफल जो है वो 768 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है उनमें से छोटी संख्या क्या होगी, अर्थात ये इसके बारे में पूछा जा रहा है। एक चीज़ हमेशा याद रखना है सब, जब गुणा की बात करें या जब गुणनफल की बात करें तो आपको यहाँ x मान लेना है। तो कि गुणनफल कितना होगा सर, कि गुणनफल 6x × 8x होगा, लेकिन गुणनफल होगा कितना सर, 668। तो गुणनफल है बराबर ना गुणनफल है, तो यहाँ से काटेंगे तो 6 कम 6 दूनी है भाई, ठीक काट रहे हैं क्या? 6 दूनी 12 और 6 8 48, ठीक है। 8 से काटेंगे, 8 है कम 8 छक्का, तो x स्क्वायर बराबर 16 हो तो x बराबर √16 यानी कि 4 नहीं आ जाएगा सर। तो जब x बराबर 4 हो तो छोटी संख्या 6 बराबर 24 नहीं आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। तो हमेशा याद रखना है जब गुणा की बात करें अर्थात गुणनफल की जब भी बात करें तो आपको x मान लेना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं सर 72 की। क्या है 72? वह बड़ी सी बड़ी संख्या मतलब क्या होता है? एचसीएफ, सीधी सी बात है। वह बड़ी सी बड़ी संख्या 2400 और 1810 है भाई, हाँ, को विभाजित करने पर शेषफल 6 और 4 प्राप्त हो जाता है। तो शेषफल 6 प्राप्त हो जाता है, 4 तो घटा दीजिए सर, 6 4, क्या टेंशन लेना है सर। 10 में से 6 4 9 3, 10 में से 4 6 0 1806, तो डिवाइड कर दीजिए 1806 में से इसमें डायरेक्ट 1 टाइम्स 1806, 14 6 8 8 13 8 5 5 8 8 1806, 8 या 24 8 या 24 2 26, 5 या 15 और 2 17, 6 4 2 10 6 4 कैंसिल आउट, 42 5 8 8 42 1 जा 8 0 42 है तो 8 2 6 1 8 4 जा। एचसीएफ कितना आ जाएगा सर? 62 नहीं सर 42। तो आंसर क्या बोलेंगे सर? 42, ऑप्शन नंबर सी। 42 ही ना आया सर एचसीएफ, तो एचसीएफ ही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? क्वेश्चन नंबर 73 क्या है सर? ध्यान से समझेंगे। यहाँ 20 दिया हुआ है, यहाँ 25 दिया हुआ है, और ये +20 माइनस यहाँ 2 दिया हुआ है, और ठीक है भाई ये 20 है यहाँ, हाँ जी, 1/5 डिवाइड 1/8 जी 1/16 -8 तो इसका मान आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करें, ध्यान से समझेंगे सर। तो सबसे पहले आपको छोटी ब्रैकेट पे काम करना है। छोटी ब्रैकेट तो यही है सर, ठीक है भाई। तो यहां से काटेंगे सर, तो 5 चौका कितना हो जाएगा सर? 20 नहीं हो जाएगा सर? अब बोलेंगे जी सर हो जाएगा। तो यहां अब देखेंगे सर ध्यान से, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा सर? 8 गुना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक तो है नहीं, पहले डिवाइड होगा। तो यहाँ 4 है, तो 4 है, ये डिवाइड में है तो 8 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचा, तो 8 चौका कितना हो जाएगा सर? 32 हो जाएगा। अब 32 इंटू क्या हो जाएगा सर? 1/16, तो 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32, 2
नहीं हो जाएगा सर। और 2 में से -8 करेंगे तो -6 हो जाएगा। तो -6 दूनी कितना हो जाएगा 12, -12 यानी कि 20 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +12। तो 25 में ऐड कर देंगे कितना सर 20 10 30 और 2 32 यानी 5 2 7 3 2 5 57। आंसर डी। नहीं समझ में आया सर। 5 चौका 20, यहाँ 4 आया, ध्यान से समझिए। 5 चौका 20, यहाँ 4 आया, ये डिवाइड है, ऊपर चला जाएगा 8, ये 1, यहाँ 1/16 भी है, गुना में कर दीजिए। तो 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4, यहाँ से 2 नहीं आ जाएगा इसको हल करेंगे तो 2 में से -8 गया तो -6 नहीं हो जाएगा। और 6 दूनी 12 -12 और माइनस माइनस +12 नहीं हो जाएगा। 20 12 32 नहीं हो जाएगा। 32 25 57 नहीं हो जाएगा। है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है? एक रेडियो को 510 में बेचने पर, एक रेडियो को 510 रुपया में बेचा जाता है, विक्रय मूल्य हो गया, तो उससे 15% की हानि होती है। आप सोचिए सर कि हानि आपको किस पर होगा? आप बोलेंगे क्रय मूल्य पर सर हानि होगा, यानी क्रय मूल्य को सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य पर सर आपको 15% हानि होते हैं, तो आप लेते कितना है सर? कि सर 100 में से 15 घटाकर बोलेंगे 85%, यानी कि आप लेते हैं 85%। क्रय मूल्य का 85% लेंगे तो वही तो विक्रय मूल्य हो जाएगा सर। तो ये विक्रय मूल्य है इतना, लेकिन विक्रय मूल्य है इतना, विक्रय मूल्य है बराबर विक्रय मूल्य है। तो 17 पंचे 20 पंचे 17 तिया 3 दूनी 600 नहीं होगा सर। 17 पंचे 20 पंचे और 1700 काट दे, 17 तिया 51 30, तो 3 दूनी 6 और 1 1 2 0 6 7। तो आपसे पूछा जा रहा है सर 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस रेडियो को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो 15% लाभ चाहिए, तो 100 में से जोड़ के बोलेंगे सर 115%, यानी 115% इसका निकाल देंगे। तो क्या आ जाएगा सर 6 पंचे 30 और 6 कम 6 3 और 6 कम 6 690। ऑप्शन नंबर बी। अब बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे सर, इसको 15% लाभ हो रहा है ना, 600 है ना सर, तो 600 का 15%, 15 छक्का 90, 600 था ना, 600 में जोड़ दीजिए ना, 690 हो गया। क्यों सर ऐसा करना सर? जब आपको प्रॉफिट हो रहा है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है सर, तो लॉस लगेगा तो माइनस कर देंगे 100 में से, प्रॉफिट होगा 100 में से प्लस कर देंगे, सीधी सी बात है सर। और टेस्ट सीरीज 4 का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है डियर, समझेंगे। चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। हम चाय का मूल्य सर मान लेते हैं हमको, क्योंकि सर 0 वाला मल्टीपल और 100 वाला मल्टीपल और अच्छा होता है, 0 वाला हमेशा याद रखना है। तो चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होगी, तो हम चाय का मूल्य मान लिए हैं 100। अब 20% की वृद्धि होगी, यानी क्या हो जाएगा सर 120 हो जाएगा। तो प्रश्न में बोला जा रहा है सर कि उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? उपभोग में कितने % की कमी करना चाहिए? कितना की कमी करनी चाहिए सर? 20 का कमी करनी चाहिए इंटू 100। कितने की कमी करनी चाहिए जिससे उसका बचत समान रहे? तो 20 का कम कर दीजिए ना, तो 100 हो जाएगा। तो 20 कम कर दीजिए, तो 20 गुने 100। किसको कम कर दीजिए सर? 120 को ना कम कर दीजिए। तो 20 छक्का 120, 3 दूनी 6, 50 दूनी 6, 100, 50/3 यानी कि 16 तिया 48 और 2 50, 16/2/3%। ऑप्शन नंबर सर ए करेक्ट हो जाएगा। हम बोलेंगे सर आपको इस मेथड का प्रयोग नहीं करना है, ध्यान से समझेंगे। मेथड सेकेंड, जब भी कहे ना सर चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, कुछ न वृद्धि हो कमी हो कुछ भी हो सर, आप वो गुने 100 लिख दीजिए सर, ठीक है भाई। कुछ भी वृद्धि हो कमी हो, जो नंबर रहेगा गुने 100 हम लिख देंगे। और लास्ट में देखेंगे क्या पूछा जा रहा है सर कि उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी। लास्ट में कमी बोलेगा तो 100 में जोड़ के डिवाइड करेंगे, और लास्ट में अगर वृद्धि बोलेगा तो 100 में से घटा के डिवाइड करेंगे। तो लास्ट में क्या पूछा सर? कमी, तो 100 में से जोड़ के बोलिए, तो 100 में से 20 जोड़ देंगे तो 120, अर्थात 20 छक्का 120, 3 दूनी 50 दूनी और 50/3 का मतलब यही आ जाएगा। तो ये मेथड आपको प्रयोग करना है। तो बताइए डियर फ्रेंड्स, ये मॉक टेस्ट करके आपको कैसा लगा? आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे, ठीक है भाई। अगर डियर फ्रेंड्स आपको ये मेरा क्लास अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों यारों सोशल साइंस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करेंगे,
ताकि डियर फ्रेंड इस तरह का मेथड, इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज करके आपके दोस्त, आपके यार भी एग्जाम में प्रश्न को इजीली सॉल्व कर पाएँ। ठीक है भाई। जो दोस्त नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लीजिए। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन होगा, उसको दबा करके आपको ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर देना है, ताकि जब कभी भी हम यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है भाई। फिर भी सर आपको कोई क्वेरी, कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे। तो ठीक है डियर, आज के लिए इतना कर देते हैं, बाद बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो ठीक है डियर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।